आप सभी का स्वागत है। आज प्रेमचंद जी का जयंती है और हम लोग चलते हैं और लमही की इस भव्य मेले में पहुंचते हैं और देखते हैं क्या आनंद है आज का। और आज तो लगा है मेला और महोत्सव। मेले के महोत्सव का आनंद लेना चाहिए, हमें जुड़ना चाहिए। शाम का आनंद भी कुछ और है। इस आवास के अंदर लोग आने के लिए बहुत बेताब होते हैं। ये सौभाग्य सिर्फ आज के दिन खुला है। लोग आते हैं, यहाँ देखते हैं। एक कमरा ये है। दो कमरे हैं। इससे मैं जूता पहन के तो मैं नहीं जाऊंगा। ये सारे कमरों में दीप जल रहा है और सफाई हुई है, आप देख सकते हैं। वैसे कमरे में कुछ है नहीं, सिर्फ एक यादें हैं हमारे कलम के सिपाही का घर, जहाँ पे उन्होंने बैठ के दिन रात समाज के लिए साधना की, कलम के साथ तपस्या की, और कुछ नहीं है। ये है हमारा आंगन, ऐसा गांव में होता है। ये ऊपर सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, और ये एक कमरा है। अच्छा, यहाँ पे दीप जल रहा है। तब पुराने ज़माने में घर ऐसे ही होते थे। ऊपर जो है ये लकड़ी का गाटर इसको क्या बोलते हैं? पार्टी। हाँ, लकड़ी की पार्टी। और ये इसी तरह का घर पहले बनता था। हाँ, मकान बनाया जाता था। ये ऐसे ही सामान, और एक सामान रखने के लिए छोटा सा स्टोर। हम ये समझ सकते हैं कि प्रेमचंद के दौर में भी कितना शिल्पकारी थी और कितने मजबूत तरीके से था कि वो भी हुआ तब। ये हमारा एक आंगन जैसा है, और यहाँ पे ये दो कमरे अगल बगल में हैं। और देखते हैं, अच्छा, ये दोनों कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बीच में दरवाज़ा खुलता है। और ये खिड़की से हम लोग बाहर देख सकते हैं। देख रहे हैं, चारों तरफ दीपक जल रहा है। ये हम लोग फिर से वापस ये हॉल में आ गए। अब हम लोग ऊपर जाएंगे सीढ़ी के माध्यम से। दीपक जल रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। ऊपर सबसे ऊपर वाली छत पे हमारा एक कमरा, एक पूरा बड़ा हॉल। यहाँ पे देख रहे हैं दीप जल रहा है। सारा पूरा घर जो है दीप से रोशन है। और यहाँ छोटे बच्चे जो घूमने आए हुए हैं, किताबों में जिनको पढ़ते थे, आज उनका घर भी देखने के लिए आए, उनके जन्म दिवस के मौके पर। तो संपादक महोदय से मैं कहना चाहूँगी, दो शब्द कहें। अभी हम लोग बहुत ही पवित्र जगह पे हैं, और ये प्रेमचंद जी के अपने कलम के सिपाही और समाज के मार्गदर्शक और एक साधक के घर पे हैं हम लोग। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आ पाए हैं, और यहाँ पे कुछ और भी सौभाग्यशाली लोग जो आए हुए हैं। तो मैं संपादक महोदय से कहूँगा कि कुछ कहें।
बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज जब मैं एक एक कमरे में भ्रमण किया तो ऐसे महसूस हो रहा था कि प्रेमचंद जी यहाँ रहते होंगे तो कैसे रहा करते रहे होंगे। उस समय का ये अगर मकान है, अगर हम ये अनुमान लगाएं तो हम उस समय की दौर को गुजरते दौर को देखें तो हमें वास्तव में समझ में आएगा कि हमारी साहित्यिक पृष्ठभूमि और भारतीय विरासत की भूमि कैसी रही है। आज ये गांव बहुत विकास कर चुका है। जैसे आदरणीय ने पहले ही इशारा किया था कि हेरिटेज इसको संज्ञा दी गई और वो चीज़ अब नहीं दिखाई पड़ती, फिर भी चीज़ें हैं। हम जो है सुरेंद्र चंद दुबे जी से भी मिले, उन्होंने भी कहा था कि नहीं, ये जो गांव है विकास हुआ है, लेकिन जो प्रेमचंद के ज़माने का है 25% अभी बचा हुआ है, 75% बदल चुका है। लेकिन ये वास्तविकता ये है कि हम 25% को तो देख सकते हैं, कम से कम उनके माध्यम से जान तो सकते हैं। आज यहाँ भ्रमण करने वाला हर शख्स आता तो है, जाता तो है, लेकिन वो यही नहीं ले जा पाता है या नहीं देख पाता है कि वास्तविकता में प्रेमचंद जी के संघर्ष क्या थे, उनकी लड़ाई क्या थी, उन्होंने किस बलबूते लिखा होगा। आप सोच के देखिए कि इसी बीच दलान में जो वीडियो बनाते हुए दलान था, वहीं अक्सर प्रेमचंद जी बैठ जाते थे लिखने के लिए और कहते थे जब तक लिख नहीं लेता हूँ तब तक मुझे जैसे लगता है कि आज मुझे खाना नहीं चाहिए। एक ऐसा साहित्यकार जो भोजन से समझौता करता था और लिखने के लिए उत्सुक होता था, वैसे साहित्यकार के लिए हम सशक्त नमन करें, बारंबार नमन करें। और सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि आज 31 जुलाई ही नहीं, देश में जब भी मौका मिले, उपन्यास, कहानी, तमाम जो भी बात आए तो प्रेमचंद जी को उसे ही याद करें। जैसे आप अपनी भाषा को, अपने परिवार को, अपने आने वाली तमाम चीज़ों के लिए प्राथमिकता देते हैं, वैसे ही हमारे प्रेमचंद जी को भी याद करें। ये बहुत यादगार पल है। आज का दिन सभी के लिए यशस्वी होगा और प्रेमचंद जी कहीं भी होंगे तो हम लोगों पे खुश होते होंगे कि आज ये लोग हमारे लिए जग रहे हैं। लेकिन तभी तक उनकी मशाल पूरी नहीं होगी, उनकी लक्ष्य तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हर हृदय में प्रेमचंद नहीं जगेगा। आइए हम संकल्प लें और अंदर की प्रेमचंद को जगाएं और उनकी हर एक कहानियों के साथ, उनके हर एक दिए गए पात्रों के साथ अपने आप को जीवंत बनाएं और देखें कि तत्कालिक समय और वर्तमान समय में क्या प्रभाव रहा है। अगर हम नहीं बदले तो 36 और आज 22 में कोई अंतर नहीं है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं अभी छत पे खड़ा हूँ और यहाँ से एक आपको छत से एक दृश्य दिखाता हूँ आप सभी को, हमारे दर्शक, हमारे पाठक सभी देखें। ये छत से प्रेमचंद जी की जो मूर्ति है ये दीपों से प्रज्वलित है और बहुत ही अच्छा दृश्य है। अभी हम लोग थोड़ी देर में वहाँ भी जाएंगे। और बाबू, आप यहीं के रहने वाले हैं? ये इसी वाले गली। अच्छा, इसी गली में। तो कुछ बताएंगे आप? मतलब यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। कोई भी रहता है, अगर वो चाहे तो 10 मिनट का टाइम निकाल के अगर बैठ जाए पोखरे के पास, तो उसको एक अंदर से ऐसी अच्छी फीलिंग आएगी, मन को शांति मिलती है। इतना पोखरा, सुबह इतनी अच्छी ठंडी हवा चलती है, आके यहीं पे टहलते हैं सारे लोग, बहुत सारे लोग आते हैं। बगल में म्यूजियम भी है, सब लोग वॉकिंग करते रहते हैं, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। आपका अपने बारे में कुछ बताइए आप। हम हर रोज आते हैं और यहाँ पे फिर मछली को खाना खिलाते हैं। अच्छा। और फिर बहुत मतलब 5-10 मिनट बैठते हैं, फिर मंदिर पे पूजा वूजा करके फिर जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, फिर आते हैं शाम को फिर से खाना खिलाते हैं मछलियों को। अच्छा। फिर यहाँ पे साइकिल वाइकिल चला के फिर चले जाते हैं घर। तो अभी आज आप दीपक जलाने के लिए, क्योंकि आपके हाथ में माचिस दिख रहा है, तो दीपक आप पूरा दीपदान में आपने सहयोग किया है। और यहाँ पे फिर प्रोग्राम का भी था, तो उसी में जो मतलब बनाया जा रहा था, टेंट वेंट लगाया जा रहा था, उसमें भी हम लोग काम वाम किए थे। हर रोज आके देखते थे क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अंकल से मिलते थे और बातचीत करते थे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लाइब्रेरी में जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं? हाँ, अभी किताब हर रोज 1 या 2 पेज पढ़ते हैं। अभी कहानी को बस देखते हैं, नाम नहीं देखते हैं। बाकी उनका वो था, एक बहुत अच्छी थी, उनका जीवन का पूरा ऑटोबायोग्राफी था। उन्होंने बताया था कि उनके जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनकी मम्मी को कितना दुख हुआ था, उनकी बहुओं ने, वो वाला हमने स्टोरी पढ़ा था पूरा अभी बुक। और अभी फिर आगे देखेंगे कौन सी बुक पढ़ेंगे। अभी आप कितने क्लास में हैं? 9th। बहुत बढ़िया है। आप अभी से जो है हमारे साहित्यकारों के साथ आपका इतना घुल मिल है, वास्तव में आपका भविष्य बहुत सुनहरा है, क्योंकि हमारी काव्य संस्कृति से ही हमारा वास्तविक भविष्य उज्जवल होने वाला है। क्योंकि हम जब तक पृष्ठभूमि का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम और ऊपर नहीं छू सकते हैं।
और आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप प्रेमचंद के घर में जन्म लिए हैं और आपके ऊपर आशीर्वाद है। निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। और दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे प्रेमचंद जी को लेकर के? तो अगर आपको कभी भी मौका मिले तो एक बार इस नगरी में ज़रूर आइएगा, यहाँ पे ज़रूर सब चीज़ देखिएगा। और कोई भी ज़रूरत पड़े भैया से बात करिएगा, भैया आपको सब चीज़ बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या घूमने लायक है। इतनी अच्छी जगह है, आपको एक बार मौका मिले तो आप यहाँ पे आके घूम सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते। तो आपने सुना एक क्लास 9 का किशोर जो अपने साहित्यकार से इतना जुड़ा हुआ है, इतना लगाव रख रहा है, तो वास्तव में हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जिन लोगों ने समाज को बदलने के लिए बीड़ा उठाया, उनसे जुड़ना चाहिए। अब मैं वापस नीचे जा रहा हूँ। एक बार ये पूरा घर, इसका दृश्य, और ये सामने जो आपको जगह दिखाई दे रहा है, ये मुंशी प्रेमचंद शोध एवं अध्ययन केंद्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा बनवाया जा रहा है, ताकि मतलब जितने भी लोग, जो भी विद्यार्थी या शोधकर्ता मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर शोध करना चाहते हैं, वो यहीं पे आएंगे, यहाँ पे आके इनके बारे में जान सकेंगे, पढ़ सकेंगे। अभी देखें ये, हालांकि अभी शायद ये लाइब्रेरी, पुस्तकालय और रहने की भी शायद यहाँ व्यवस्था, ऐसा सुनने में आया है कि शोधकर्ता यहाँ पे रुक के अपना शोध पूरा कर सकते हैं। और इस सामने मंदिर है, और हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं सीढ़ी से। और ये हमारे संपादक महोदय बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं। फिर से आंगन, जहाँ पे यहाँ से देख, और ये हम लोग बाहर आते हैं वापस। ये गांव और ये आसपास का घर, और फिर से अब हम लोग वापस जाएंगे जहाँ लाइब्रेरी की ओर। हम लोग एक गेट पे आ चुके हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कोई कार्यक्रम था, पूरी प्रेमचंद नगरी हो गई है। प्रेमचंद नगरी, यहाँ पे सभी लोग हैं। यहाँ पे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ था। हम लोग लेट हो गए क्योंकि एक स्कूल में भी कार्यक्रम था। और अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं सभी लोग, आसपास के लोग कितना उत्साहित हैं। सब अपने कलमकार को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सभी लोग आए हुए हैं। और यहाँ स्मारक पे को बहुत अच्छे से सजाया गया है। और